नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम अमेरिका को एकजुट करेंगे। यह लोकतंत्र का दिन है, यह अमेरिका का दिन है, यह उम्मीद दोबारा खड़े होने और हर चुनौती से निपटने का दिन है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाएगी। अमेरिका विभाजनकारी, धार्मिक भेदभाव, नस्लवाद की खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा। उत्तर भारत में ठंड की गलन से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। घने कोहरे के बाद हिमालय से आने वाली हवाओं ने दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गलन बढ़ा दी है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बर्फीली हवाएं चलेगी। हालांकि धूप खिली रहेगी, लेकिन अगले 2-3 दिन तक गलन कम नहीं होगी। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के डीसीपी को दुष्कर्म पीड़िता के नाबालिग बच्चों को उनके 14 साल पूरे होने तक निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 3 सदस्यीय पीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दुष्कर्म पीड़िता को न केवल मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, बल्कि समाज में भेदभाव का शिकार भी होना पड़ता है। उपायुक्त को पीड़िता को किसी सरकारी योजना से घर दिलाने पर भी विचार करने को कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन शुरू करने की घोषणा के बाद अब अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगंज सिद्धि में ही अनशन करने का फैसला किया है। अन्ना 30 जनवरी से यादव बाबा मंदिर में अनशन शुरू करेंगे। अन्ना के सहयोगी दत्ता आवरी ने कहा कि दरअसल अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में अनशन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इजाजत न मिलने के कारण अब वह अपने गाँव में ही अनशन करने का फैसला किया है। कोरोना टीकाकरण के 5वें दिन बुधवार को देश के 20 राज्यों में टीका सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान 1,12,007 लोगों ने टीके की डोज ली। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण में अब तक करीब 8 लाख लोगों को टीका लग चुका है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अदनानी ने बताया कि अब तक देश में 14,199 सत्र हो चुके हैं। सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता में किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नोटिस पर सरकार और किसान संगठनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। किसान संगठनों ने आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार पर दमन का सहारा लेने का आरोप लगाया। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और सभी नए कृषि कानूनों को 1.5 वर्षों तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। किसान आज सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने शहर के स्कूलों के बाहर नो फीस नो एग्जाम के पोस्टर लगाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि अगर छात्र फीस नहीं देते हैं तो हम छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। उन्होंने कहा कि साल 2020 हम सभी के लिए कोविड-19 के कारण कठिन रहा है। छात्र स्कूल नहीं आ रहे थे और इस वजह से उन्होंने फीस जमा नहीं की है। हम वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं। छात्रों द्वारा फीस जमा नहीं किए जाने की वजह से हमें सैलरी मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यदि छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें फीस जमा करानी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को सरकार के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि आज अहम वार्ता हुई। सरकार ने किसानों के समक्ष एक प्रपोजल रखा कि 1 साल या ज्यादा समय के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जाएगा। किसानों ने रीपील की मांग पर जोर दिया और अगली बैठक तक विचार विमर्श कर निर्णय लेने की बात कही। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी की पेशकश की, परंतु किसानों ने अस्वीकार किया। इस पर 22 जनवरी की अगली मीटिंग में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवादित पोस्ट के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए रीड ओनली मोड पर कर दिया गया था। गौरतलब है कि अपने दृश्यों में कथित तौर पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के मामले में तांडव को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तांडव के निर्माताओं को लेकर अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा है कि समय आ गया है कि इनका सर कलम कर दिया जाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से वेब सीरीज के कुछ सीन्स में हिंदू देवताओं के अपमान के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने यह कमेंट किया था।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। इससे पहले बुधवार को किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार को झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए हैं। पहला ये कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और सरकार इसका हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार है। दूसरा, एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कृषि कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना कंट्रोल में है। बुधवार को 15,270 नए संक्रमित मिले, 20,071 ठीक हुए और 152 लोगों ने जान गंवाई। इसी के साथ ही 4,963 एक्टिव केस कम हो गए। अब सिर्फ 1.89 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यह 24 जून के बाद सबसे कम है। तब 1.86 लाख मरीजों का इलाज चल रहा था। 26 नवंबर से अब तक सिर्फ एक बार 6 जनवरी को एक्टिव केस में 545 की बढ़ोतरी हुई है। किसानों ने कहा कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दे। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भावुक मैसेज किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी मां को याद किया। उन्होंने अपनी मां की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि उन्हीं की वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। यूएस की पहली भारतवंशी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस ने लिखा कि ये पोस्ट उस महिला के लिए है जो आज यहाँ मेरी मौजूदगी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। मेरी माँ श्यामला गोपालन हैरिस, जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। जब वे भारत से 19 साल की उम्र में यहाँ आई थी तो उन्होंने शायद आज के हालात की कल्पना भी नहीं की होगी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि किसी पत्रकार को 3 दिन पहले ही एयर स्ट्राइक की जानकारी कैसे थी। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के सीक्रेट लीक करना देशद्रोह है। मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार को तत्काल मामले में जाँच के आदेश देने चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।